मैं डॉक्टर तो हूँ, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं जो अपने देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तुम अगर गरीब हो तो उसे पसंद नहीं करते हैं, बस तुम्हारा गरीब होना इस वक्त इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। इस राम राज्य में इतनी मर्डर और इतना रेप लड़कियों का हुआ तो वो राम राज्य नहीं है, वो सिर्फ राम जी का नाम लेके अपना जंगल राज चला रहे हैं और कुछ नहीं। ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो एक चेहरा, वो जो आरएसएस जो है हमारी आज़ादी से पहले पैदा हुआ 1925 से, वो आइडियोलॉजी है कि ये इंसान अलग है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से जिस तरह से पैंडेमिक ने हमें तोड़ कर रख दिया है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर कफील खान जो हज़ारों लाखों लोगों के लिए मसीहा है, तो कुछ खास लोगों के लिए या चंद लोगों के लिए या सत्ता में बैठे लोगों के लिए अपराधी बने हुए। वैसे डॉक्टर कफील खान लगातार बिहार के गया में, बिहार के सिवान में लगातार जो है बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए और बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और फिलहाल कोलकाता में है एक प्रोग्राम के तहत डॉक्टर्स ऑन डे के तौर पर। और यहाँ पर एक फाउंडेशन है येलो फाउंडेशन, उनके तरफ से ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है और डॉक्टर कफील खान यहाँ पर उनकी पूरी टीम लगातार जो है इलाज कर रही है। तो डॉक्टर कफील खान लगातार जो है जिस तरह से 2017 में बीआरडी कॉलेज का मामला हुआ, फिर उसके बाद 2019 में जिस तरह से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिए उसके बिना पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ जिस तरह से बर्ताव किया, सलूक किया, तो उनसे ही बातचीत करेंगे। वैसे वो बिजी चल रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मगर कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ बातचीत हो सके और देखते हैं कि क्या वो किस तरह से पूरे हालात को बताते हैं और क्या समझाते हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे उनसे। कफील भाई, काफ़ी दिनों बाद जो है काफ़ी दिनों बाद बाहर आए और उसके बाद लोगों की सेवा में है। लाखों लोगों के लिए आप मसीहा है, मगर कुछ लोगों के लिए अभी तक अपराधी बने हुए हैं। तो ये आज़ादी कैसी लग रही है जो बाहर निकले लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा काम जो है, मेरा काम डॉक्टरी करना है और मैं डॉक्टरी करता रहूँगा। और जिन लोगों को पसंद नहीं है वो ऐसा कुछ ही लोग हैं और जो हमेशा से इंसान को इंसान से लड़ाने की बातें करते हैं, जो ना हेल्थ की बात करते हैं ना एजुकेशन की बात करते हैं, वही लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, अली बजरंग बली की बात करते हैं। मगर बजरंग बली ने भी तो कभी नहीं कहा होगा कि डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक किया जाए। न राम जी ने कहा था। जिस राम राज्य की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ हर जो है रोज़ एक रेप होता है लड़की का, हर जो है रोज़ मर्डर होता है। तो किस राम राज्य में इतनी मर्डर और इतना रेप लड़कियों का हुआ तो वो राम राज्य नहीं है, वो सिर्फ राम जी का नाम लेके अपना जंगल राज चला रहे हैं और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि अभी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद आसाम का भी दौरा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं भाजपा को आप भी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। मैं भाजपा को कहाँ कमज़ोर कर रहा हूँ भाई? मैं तो देखो, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। मेरा हेल्थ पे काम करना है। जब मैं एनएसए, आपको याद होगा जब मैं एनएसए जब मेरा रिवोक किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, तब लोगों ने कहा बिहार में इलेक्शन है नवंबर में, आप जाएंगे ज़रूर, आप जाएंगे ज़रूर। मैं नहीं गया। अभी आपका वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, क्या मैं आया? नहीं आया। तो देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए मैं प्रमोट जरूर करता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे आईसी के लिए किया था मैंने, और मैंने लोकसभा में भी कन्हैया के लिए या फिर शशि थरूर के लिए या आईसी के लिए काम किया था। तो देखो, ये जो है पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है कि अभी मेरे लिए नहीं बनी है और मैं डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर हूँ। जैसे अभी उमर खालिद है, उसके बाद आसिफ इकबाल तनहा को अभी फिलहाल छोड़ा, तो वो जो एनएसए का पूरा मामला होता है, तो किस तरह से जो है कैदियों के साथ, या मान लीजिए वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह का बर्ताव होता है, क्या माहौल होता है जब एनएसए या यूएपीए लगा दिया जाता है? देखो, एनएसए हो चाहे यूएपी हो, ये 1980 से ही बनाया ही इसलिए गया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, जो भी सरकार के खिलाफ जो बोले, उस डिसेंट को दबाने के लिए बनाया गया था। और मैं उसके खिलाफ लड़ता रहता हूँ और जब तक ये दोनों कानून नहीं ख़त्म होंगे। देखो, मैं डॉक्टर तो हूँ, पर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं जो अपने देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं उसको तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, हमें भी बोलना ही पड़ेगा। एक चीज़ और पूछना था डॉक्टर साहब, जैसे खास तौर पे इस पूरे यूएपीए और एनएसए में मुस्लिम को टारगेट किया गया, मगर जो हमारा ब्रदरहुड था, तो कॉम्युनल हार्मोनी था, उसमें देखा कि जो नॉन मुस्लिम है वो ज़्यादा हमारे पक्ष में आया, जैसे कि उमर खालिद है, कन्हैया हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि
ब्रदरहुड को तोड़ा जाए, मगर लोग जो है देश के वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मंशा टूट रहा है, खत्म हो रहा है। फिर तुमने गलत कहा, ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो एक चेहरा है यार, जैसे वाजपेयी साहब को खुद कहा था ना उनके ही बंदे ने कि वाजपेयी साहब एक चेहरा है। वो जो आरएसएस जो है हमारी आज़ादी से पहले पैदा हुआ 1925 से, वो आइडियोलॉजी है कि ये इंसान अलग है, ये दाढ़ी पहन लगा बनाता है, ये पगड़ी लगाता है, ये क्रॉस पहनता है, तो वो आइडियोलॉजी से हम लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और लड़ने का मतलब है कोई हथियार नहीं उठाना है, हम लोग को जो है जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उससे आंदोलन करना है, वो करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, 2022 में आपके पॉलिटिकल भूमिका क्या होगी जो लोग, क्योंकि लगातार इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी गोरखपुर वापस जा रहे हैं। यार पॉलिटिकल भूमिका का तो मुझे पता नहीं, फ्यूचर का मुझे पता नहीं रहता है कि अभी यहाँ हूँ कल जेल में रहूँ। और जो है सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं डॉक्टर्स ऑन रोड कैंपेन स्टार्ट किए हुए हैं और मुझे लगता है कि मुझे इसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनको ट्रीट करता हूँ, जब मेरा आला उनके ऊपर लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, जब उनकी मुस्कुराहट होती है तो वो ज़्यादा सही लगती है, तो मुझे लगता है मुझे इसी में काम करना है। आपने 70 से ज़्यादा लोगों बच्चों की जान बचाई, मगर आपको कह दिया गया कि आपने 57 से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से कई सालों तक आपको जेल में रखा गया। मैंने कोई जान नहीं बचाई है, बचाई जान अल्लाह ने ही है, और मैं तो सिर्फ ज़रिया बना हूँ, समझ गए। मुझसे ऊपर वाले ने काम कराया है। और रही बात इल्ज़ामात की, तो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके जो इनकी अपनी इंक्वायरी कमेटी है, सब में क्लीन चिट मिल चुकी है, तो उनको तो कहने दीजिए जो कहना है उनका। एक आया था बयान कि आपके भाई के ऊपर 3 फायरिंग हुई और आपके अंकल को लखनऊ में मार, नीचे भाई जी लखनऊ में जिस तरह से बैठा हुआ है, जिसको 4 गोलियां उसी गोरखनाथ मंदिर के सामने, जिसमें उस वक्त योगी जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे गोली मारी गई, और उन्हीं की पुलिस ने 4 घंटे तक ऑपरेशन नहीं करने दिया। अल्लाह का रहम था, बच गया। 30 साल हो गए हैं, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना जांच हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। तो उस वक्त जो है क्या लगता है आपको कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ये सज़ा दी गई आपको? देखो, मुसलमान होने की मतलब नहीं है ये इनको अपना राज करना है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कोई हो। तुम अगर गरीब हो तो वो उसे पसंद नहीं करते हैं, बस तुम्हारा गरीब होना इस वक्त इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। तो कफील साहब जो है बिज़ी हैं, बच्चों के साथ लगातार वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो है कुछ और लोगों से बात करें। वैसे कफील खान के जो भाई है उनको 4 गोलियां लगी थी वही इलाके में जहां पर 500 मीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ है, तो उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं।